हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैकप्रूफ सिस्टम पर। माय नेम इज शिवा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिनक्स के यूज़र और ग्रुप्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, इनका कैसे यूज़ होता है। और ये वीडियो हमारी जो काली लिनक्स की वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट की, काली लिनक्स वाली प्लेलिस्ट है उसकी शायद तीसरी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको काली लिनक्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आता है, अगर आप बिगिनर हो लिनक्स में, तो आप वो प्लेलिस्ट जो पहले की मेरी वीडियोस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, उसमें मैंने काली लिनक्स को डाउनलोड करने से लेकर और कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बताया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आई बटन पे भी, साइड में भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यूज़र लिनक्स के जो यूज़र होते हैं और ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में पता करने वाले हैं कि यूज़र को कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स को कैसे बनाया जाता है, ग्रुप्स होते क्या हैं, या फिर जो यूज़र्स होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, क्या उनका होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं यूज़र्स क्या होते हैं लिनक्स में। ठीक है, तो यूज़र्स आप कह सकते हो, मतलब जब भी हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, ना कि सिर्फ लिनक्स को, किसी भी टाइप का वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम जब भी इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, तो हमें उसको यूज़ करने के लिए एक आइडेंटिटी चाहिए पड़ती है। ठीक है, तो हम उसी आइडेंटिटी को बनाते हैं एज अ यूज़र। ठीक है, तो हम उसी को कहते हैं इसमें यूज़र्स। ठीक है, तो हमारा जो लिनक्स होता है, हमारे पास लिनक्स में 3 टाइप के यूज़र्स होते हैं। ठीक है, जिस टाइप से हमारे विंडोज़ में होते हैं 3 टाइप से यूज़र्स, उसी टाइप से हमारे जो लिनक्स होता है उसमें भी 3 टाइप से यूज़र्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे विंडोज़ होती है उसमें हमारे पास 2 मिल जाते हैं, मतलब 3 यूज़र्स होते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक एडमिन होता है, एडमिन। ठीक है, और एक गेस्ट का होता है। ठीक है, जी जो यश। और इसी तरह हमारी जो लिनक्स होता है, ठीक है, लिनक्स में भी हमारे पास 3 यूज़र होते हैं, जो कि होता है, एक होता है उसमें नॉर्मल यूज़र, नॉर्मल। ठीक है, एक नॉर्मल यूज़र होता है, एक होता है यहाँ पर हमारे पास सर्विस यूज़र। ठीक है, सर्विस यूज़र। और एक होता है हमारे पास यहाँ पर सुपर यूज़र, सुपर। या फिर इसको हम बोल सकते हैं रूट यूज़र भी बोल सकते हैं, इसको हम रूट यूज़र। ठीक है, रूट। तो इसमें क्या होता है कि जिस टाइप से हमारे विंडोज़ में जो एडमिन होता है, तो एडमिन की तरह यहाँ पर सेम होता है हमारा जो सुपर यूज़र होता है, और जो नॉर्मल वाला होता है वो हमारे विंडोज़ से बिल्कुल जो स्टैंडर्ड का यूज़र होता है उसकी तरह हो जाता है, और जो सर्विस वाला होता है वो होता है एज अ गेस्ट। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं यूज़र्स है क्या। ठीक है, तो जिस टाइप से, जैसे हमारे यहाँ पर एक पहला वाला यूज़र है जो कि यहाँ पर नॉर्मल यूज़र। नॉर्मल यूज़र में क्या होता है कि हमारे पास जो परमिशंस होती हैं, मतलब नॉर्मल यूज़र जो सुपर यूज़र होता है उसके अंडर में रहता है। मतलब जो नॉर्मल यूज़र होता है उसको जितनी परमिशंस होती हैं या जो कुछ भी हो उसको जो सुपर यूज़र है वही उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, मतलब कि जो सुपर यूज़र है वो चाहे तो नॉर्मल यूज़र्स में परमिशंस, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन वगैरह है वो लगा भी सकता है और हटा भी सकता है, उसको परमिशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ये सब हमारे जो सुपर यूज़र है वही उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है सर्विस यूज़र। तो सर्विस यूज़र सिंपल सा गेस्ट की तरह है, जिस टाइप से हमारा गेस्ट का यूज़र होता है। मतलब कि आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए आते हो, मतलब आपकी कोई वहाँ पे मेन आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ आप आ रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो और बस जा रहे हो। आपको यहाँ पे कुछ खास परमिशंस नहीं रहती हैं, सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। इसी मकसद से यहाँ पर आप आते हो, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ किया आपने और टूल को यूज़ किया, अपना काम लिया और बस छोड़ा उसको। मतलब आपका वहाँ पे जो मालिकाना हक है वो आपका वहाँ पे नहीं रहता, लेकिन जो सुपर यूज़र होता है उसमें आपका रहता है। ठीक है, तो सुपर यूज़र में क्या होता है, सारी पावर्स रहती हैं, नॉर्मल यूज़र में सारी पावर्स नहीं रहती हैं। ठीक है, तो हमारा जो लिनक्स होता है, लिनक्स में हमें जो सुपर यूज़र होता है वो हमें यहाँ पर डिसेबल रहता है हमारे पास। मतलब रहता तो है, इंस्टॉल तो रहता है, लेकिन डिसेबल होता है, हमें इसको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे ऑन करते हैं और कैसे नॉर्मल यूज़र को बनाते हैं, तो ये सब हम अभी लिनक्स में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं लिनक्स की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे नॉर्मल यूज़र बनाते हैं और सुपर यूज़र्स को बनाया जाता है। तो फिर चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको, मतलब जो नॉर्मल यूज़र होता है उसको बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ
कि जो हमारा यूज़र होता है, जो जो यूज़र्स होते हैं, चाहे वो रूट का यूज़र हो, सर्विस यूज़र हो या नॉर्मल यूज़र हो, वो किस डायरेक्टरी में, मतलब किस फ़ोल्डर में हमारी जो उसकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है और उनका पासवर्ड किस डायरेक्टरी या किस फ़ोल्डर में सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सेल खोल लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं ना बता देता हूँ, इसको पहले पेन ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो यूज़र होता है, ठीक है, हमारा जो लिनक्स का जो यूज़र होता है, चाहे वो चाहे उनसे यूज़र हो, मतलब कि रूट का यूज़र हो या फिर सर्विस यूज़र हो या फिर नॉर्मल यूज़र हो, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो होती है हमारी स्लैश etc स्लैश, और होती है यहाँ पर हमारे पास पास wd का एक फ़ाइल होती है यहाँ पर, फोल्डर नहीं, पास wd की एक यहाँ पर हमें फ़ाइल होती है, टेक्स्ट फाइल। उसमें हमारी जो यूज़र नेम होता है उसका, मतलब यूज़र नेम नहीं, सिर्फ यूज़र्स जितने भी होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है, आईडी वगैरह यूआईडी भी होती है इसमें, वो सब होती है। और इसके बाद जो यूज़र का जो पासवर्ड होता है हमारे पास, वो होता है हमारे इसी स्लैश etc, और स्लैश के बाद होता है हमारे यहाँ पर एक सैडो नाम की एक फ़ाइल होती है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो सैडो नाम की फ़ाइल में हमारे जो पासवर्ड होते हैं यूज़र्स के, और इसके बाद हमारा आता है ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स की जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो होती है हमारी स्लैश etc, और etc के बाद होती है हमारे पास एक और फाइल जो कि होती है ग्रुप्स के नाम से। ठीक है, ग्रुप्स के नाम से होती है, उसमें हमारी जो ग्रुप्स होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके बाद आती है हमारे पास ग्रुप्स के पासवर्ड। ठीक है, तो हालांकि ये इनक्रिप्शन फॉर्म में इनक्रिप्टेड रहते हैं यूज़र्स के भी, तो इनके जो ग्रुप्स के होते हैं वो होते हैं हमारे पास जी सैडो में होते हैं, जी सैडो। हाँ, जी सैडो नाम का एक फ़ाइल होती है, उसमें हमारी ग्रुप्स के जो पासवर्ड होते हैं वो होते हैं, और ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्रुप्स के नाम के फोल्डर में होती है। ठीक है, फोल्डर नहीं, फाइल में होती है। ओके, तो फिर अब चलते हैं काली लिनक्स की विंडो पे चलते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे नॉर्मल यूज़र और ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ओके, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो यूज़र्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे आपको मिलेगी, और उसका पासवर्ड है वो कहाँ पे आपको जो होती है। तो मैंने बताया था आपको स्लैश etc, और etc के बाद जो हमारा पास wd के नाम की जो फाइल है उसमें होगी, तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर ऊपर फोल्डर्स हैं, तो हम देखेंगे पास wd नाम की फ़ाइल को हमें देखना है। तो यहाँ पर है p, और ये देखेंगे आप यहाँ पर पास wd का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस फाइल के अंदर हमें मिलेगी हमारे जो यूज़र्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी बताऊंगा। और जो सैडो का होता है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, जो कि हमारी जो वो पासवर्ड्स होते हैं यूज़र्स के, वो हमें सैडो में मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से भी बैक हो जाएंगे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो नॉर्मल यूज़र, अभी मैं आपको नॉर्मल यूज़र की बता रहा हूँ कि नॉर्मल यूज़र आप लिनक्स में बना कैसे सकते हो। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे बेसिकली, वो तो ठीक है, ओपन करते हैं, और मैं इसके फ़ॉन्ट बड़े कर देता हूँ, और ठीक है। और अब जो आपको सबसे पहली कमांड डालनी है, एक है होती है हमारे पास यूज़र्स की कमांड होती है। यूज़र्स कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो हम चेक कर सकते हैं कि कितने यूज़र्स हैं। ठीक है, सिंपल यूज़र्स डालेंगे, एंटर करेंगे, तो हमें यहाँ पर हैक प्रूफ लिख के आ रहा है, जो कि हमारे यूज़र नेम है, जो कि हमने लिनक्स जब हमने, यहाँ पर क्या होता है कि हमने जब लिनक्स को इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम, जब आपने अगर पिछली वीडियो देखी है उसमें हमने हैक प्रूफ नाम का पहले ही एक यूज़र बना लिया था। ठीक है, कि बेसिक, क्योंकि तब तो हम यूज़ कर रहे हैं, बिना यूज़ आइडेंटिटी के हम यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, तो हम पहले ही एक यहाँ पर यूज़र बन चुका है हमारा, जो कि नॉर्मल यूज़र है। ये सूडो जो सुपर यूज़र होता है वो ये नहीं है, रूट यूज़र नहीं है। यहाँ पर अभी ये हैक प्रूफ जो कि नॉर्मल यूज़र है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल यूज़र बनाते कैसे। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक कमांड होती है, सूडो आपको यहाँ पर टाइप करना है, सूडो स्पेस, और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर ऐड यूज़र। ठीक है, ऐड यूज़र करेंगे, स्पेस करेंगे, और इसके बाद आपको देना है उस यूज़र का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ शिवा, यहाँ पर आपको यूज़र का नाम डालना है। तो अभी मैं इसको कमांड के बारे में बता देता हूँ, जो कि ऐड यूज़र है, ये तो सिंपल है इसके यूज़र बनाने की कमांड। सूडो के बारे में शायद मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो सूडो कमांड का मतलब होता है सुपर यूज़र डू। ठीक है, और एक और होती है, हाँ, सब्स्टिट्यूट डू। तो सब्स्टिट्यूट यूज़र डू, तो इससे क्या होता है, मतलब आप इसको समझ सकते हो, सुपर यूज़र डू। तो सुपर यूज़र से हम करवा रहे हैं ये काम, मतलब जो कुछ कुछ फाइल्स या कुछ कुछ कमांड्स या कुछ कुछ होता है जिसमें हमें सुपर यूज़र की ज़रूरत पड़ती है, हर हर कमांड में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर सिंपल से सुपर यूज़र डू की कमांड लगाएंगे, ऐड यूज़र करेंगे, और इसके बाद में अपना यूज़र नेम डालेंगे, जो जो भी आप बनाना चाहो वो डाल सकते हो। इसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा सूडो,
सुपर यूज़र मतलब जो हमारा अभी मेन यूज़र का था उसका आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अगर आप यहाँ पे डालोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो बैकग्राउंड में प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, एंटर करूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर न्यू पासवर्ड के लिए बोला है, और ये न्यू पासवर्ड बोला है इस यूज़र नेम के बनाने के लिए, इस यूज़र को बनाने के लिए। सेवा नाम का जो हम पासवर्ड जो यूज़र बना रहे हैं नॉर्मल यूज़र, उसके लिए हम यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो पासवर्ड डालेंगे वो यहाँ पर टर्मिनल पे हमें शो नहीं होगा, बैकग्राउंड में ये टाइप होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़र डाल देता हूँ, नाम जो है SHIVA, हाँ 123 कर देते हैं सिम नॉर्मल पासवर्ड। शिवा 123 डाला है मैंने, शिवा 123 जी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर एक बोल रहा है कि पासवर्ड मैंने अनचेंज्ड ऑथेंटिकेशन टोकन मैनिपुलेटेड एरर पासवर्ड। हाँ, जो हमने पासवर्ड यहाँ पर डाला है वो शायद से मुझे लगता है कि रॉन्ग हो गया है। तो मैं इसको एक बार और टाइप कर देता हूँ, शिवा 123, शिवा 123, एंटर करूँ। हाँ, यहाँ पर हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर फुल नेम के लिए आ रहा है, तो अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो। इसके बाद आप खाली छोड़ के एंटर भी कर सकते हो। रूम नंबर मांगे, मतलब पूरी प्रोफाइल बनती है, यहाँ पर सारी डिटेल्स मांगता है। तो अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप खाली छोड़ कर एंटर करोगे। यहाँ पर होम फोन कुछ नहीं डालना है हमें, एंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर, तो हम इसको वाई कर देंगे। इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है करेक्ट है या फिर नहीं, अगर है तो फिर वाई करिए, और अगर नहीं है तो एन। तो हम यहाँ पर सिंपल वाई करेंगे, एंटर करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो एडिंग यूज़र सिवा टू ग्रुप यूज़र। ओके, तो अब हम यहाँ पर जो हमने फ़ोल्डर बनाया जो पहले से था, मतलब फ़ोल्डर जो ETC जहाँ से हम चेक कर सकते थे ETC 5WD में, तो हम उस डायरेक्टरी में अब जाकर देखेंगे इस यूज़र को कि जो हमारा यूज़र है वो बना कि नहीं बना। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से, मतलब जो हमारे टर्मिनल है इसी से हम जाके चेक करेंगे कि कैसे वहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम PWD कमांड लगाएंगे। जिनको याद है तो PWD कमांड से होता है कि हम जिस डायरेक्टरी में होता है वो हमें पता चल जाता है कि किस डायरेक्टरी में हम। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक और नई कमांड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है एक कैट कमांड। कैट कमांड से आप क्या कर सकते हो कि जो भी टेक्स्ट फाइल होती हैं उसको आप टर्मिनल पे ही रीड कर सकते हो। मतलब मैंने एक पिछली वीडियो में बताई थी आपको विम कमांड के बारे में, उससे आप एडिट भी कर सकते हो और पढ़ तो सकते ही हो। ठीक है, लेकिन कैट कमांड से आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, मतलब कि जिस टाइप से फ़ॉन्ट यहाँ पर आ गए हैं ऐसी उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल उसको पढ़ सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। तो कैट कमांड हम करेंगे, इसके बाद स्लैश करेंगे, ETC करेंगे और स्लैश, इसके बाद हम अपनी उस फाइल का नाम दे देंगे जिसमें हमारा जो डेटा है वो करेंगे 5WD करेंगे, जहाँ पर हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी, एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लास्ट में ही हमें यहाँ पर मिला है शिवा, और इसके बाद एक्स का यहाँ पर मतलब है पासवर्ड प्रोटेक्ट है, और ये यहाँ पर UID वगैरह यहाँ पर दिए गए, और यहाँ पर आगे उसकी जो डायरेक्टरी जो फोल्डर है जहाँ पर जाके इसका टर्मिनल जो एग्जीक्यूट होता है वो डायरेक्टरी यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जो ये फाइल्स आप देख रहे हो ये वो सारी फाइल्स हैं जिनको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जिनको हम बिना पासवर्ड के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप सिंपल देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको कैट के साथ एक कुछ और ऑप्शंस के वगैरह भी बता सकता हूँ। जैसे हमें जो ज़रूरत थी, हमें सिर्फ लास्ट लाइन की ज़रूरत थी, यहाँ पर इतना सारा खुल के आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास एक कमांड होती है, हेड कमांड होती है। हेड कमांड आप यहाँ पे सिंपल डालोगे, हाइफन करोगे, 4 कर दोगे। 4 करना है आपको जितना। कमांड से क्या होता है, हेड का मतलब है यहाँ पर हेड, मतलब ऊपर से आपको जितनी भी लाइनें प्रिंट कही चाहिए, मतलब आप एक लाइन चाहते हो तो एक लिखना है, दो लिख चाहिए तो दो, या तीन के लिए तीन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 कमांड करते हैं। ठीक है, तो 3 लाइन हमें मान लो इस फाइल की पढ़नी है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा हेड करेंगे, -3 करेंगे, और इसके बाद स्पेस करके हम उस डायरेक्टरी का यहाँ पर नाम डाल देंगे, तो जो कि हमें जो पढ़नी है, जो उसकी है हमारी ETC/5WD, एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर ऊपर था, जो यहाँ पर आप देखोगे रूट डीमन बिन, इतनी हमारी 3 लाइन थी, और यहाँ पर आप देखोगे नीचे आकर रूट डीमन बिन के नाम की जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। एक और हमारे पास कमांड होती है जो कि होती है टेल कमांड। ठीक है, टेल कमांड से आप क्या कर सकते हो, जो नीचे की, इससे तो आप ऊपर की पढ़ सकते हो, जो अगर आपको नीचे से पढ़ना है तो नीचे से आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए टेल कमांड का यूज़ होता है। टेल कमांड के लिए आपको यहाँ पर टेल करना है, -N करना है, स्पेस करेंगे, उसके बाद आपको हाइफन करके लाइन देनी है, कितनी लाइन आपको पढ़नी है। तो हम यहाँ पे 3 लाइन पढ़ना चाहते हैं मान लो, तो 3 करेंगे, और इसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम कर दे देंगे, स्लैश के बाद देंगे हम ETC, एक मिनट, हाँ ETC स्लैश करेंगे, 5WD देंगे और एंटर करेंगे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो नीचे से 3 लाइन थी, यहाँ से आप देखोगे ये जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर थी जो, ठीक है। सो अभी मैं आपको जो यहाँ पर 3 लाइन देखो, आप 3 ही है, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर 6 लाइन है। तो एक ये लाइन है यहाँ पर, ये पूरी लाइन एक है, और दूसरी ये लाइन इतनी है, और ये तीसरी लाइन है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो यूज़र्स के जो पासवर्ड जहाँ पर सेव होते हैं, पासवर्ड यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गए, तो फिर भी लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जो हमारे पासवर्ड होती है वो है हमारी /etc/शैडो नाम के फोल्डर में SHADOW शैडो करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर परमिशन डिनाइड दे रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर भी ऐसी कुछ आपको दे रहा है कि परमिशन डिनाइड, तो आप यहाँ पर एक कमांड का यूज़ कर सकते हो सिंपल, जो कि है सुपर यूज़र टू। तो इस यूज़र का अगर आपको कहीं पर भी परमिशन डिनाइड कर रहा है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर यूज़र टू करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर कैट करेंगे, कैट स्पेस देंगे, ETC देंगे, ETC स्लैश, और इसके बाद हम अपनी फाइल का नाम जो कि है शैडो एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये सारे पासवर्ड्स जो हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इसलिए हमें समझ में नहीं आएंगे, जो कि यहीं पर इनक्रिप्ट होते हैं, जो कि देख सकते हो आप यहाँ पर। एक मिनट, एंड में आएंगे हम सबसे लास्ट में। यहाँ पर भी आप हेडटेल का यूज़ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे हैक प्रूफ नाम का जो हमारा यूज़र था उसका यहाँ पर जो पासवर्ड है वो यहाँ पर ये रहा, और जो हमने अभी नया यूज़र बनाया था शिवा नाम का, उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो यह इनक्रिप्टेड फॉर्म में है यहाँ पर। ओके, तो अब नाउ हम देखते हैं ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। हमारे जो लिनक्स होते हैं उसमें ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। तो सिंपल से हमारे जो ग्रुप होती है उनको ग्रुप्स बनाने के लिए हमारे पास जो सिंपल एक कमांड होती है सूडो लगाएंगे, जो कि परमिशन के लिए होती है, मतलब सारी परमिशन है उसको। और उसके बाद हम लिखेंगे एक कमांड होती है हमारे पास ग्रुप GROUP ग्रुप ऐड नाम की एक कमांड होती है। आपको ये कमांड डालनी है और इसके बाद आपको देना है आपके ग्रुप का नाम, ठीक है। तो ग्रुप का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ, सिस्टम रख देता हूँ, चलिए सिस्टम्स रख देता हूँ, ठीक है। सिस्टम्स रखेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मुझे सूडो का पासवर्ड मांगे, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड आपको नहीं दिखेगा, शायद जब आप पासवर्ड डालोगे आपको पासवर्ड यहाँ पर, अब आप देख सकते हो जो हमारा ग्रुप है वो यहाँ पर बन चुका है। लेकिन अब अगर हमें देखना है कि हमारा जो ग्रुप है वो कहाँ पे बना है, तो हम उसी डायरेक्टरी में जाएंगे जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है। तो फिर अब हम चलते हैं उसी डायरेक्टरी में, जिसके लिए हम डालेंगे यहाँ पर कैट कमांड डालेंगे स्लैश और ETC स्लैश, और इसके बाद डालेंगे हम ग्रुप्स GROUPS, एस नहीं है शायद, ग्रुप है, फिर ग्रुप डालेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट में देखोगे यहाँ पर आपको सिस्टम नाम नाम का एक लाइन मिल जाएगी, इसमें आपको यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। तो ये जो होती है हमारे ग्रुप, इससे डिक्लेयर होता है कि जो हमारी जो ग्रुप है वो यहाँ पर बन चुका है हमारा, ठीक है। ये इसकी UID है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखिए, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हमने ग्रुप्स बनाना तो सीख लिया कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप को और जो यूज़र होते हैं उनको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, हमने अभी अभी जो ग्रुप बनाया उसी को हम डिलीट करके देखेंगे। तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले तो सूडो लगाएंगे। सूडो लगाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रुप और इसके बाद DEL लगाएंगे, डेल लगाएंगे, और इसके बाद हमें देना है हमारे उस ग्रुप का नाम जिसको हम डिलीट करने वाले हैं। तो डिलीट करने के लिए हम सिंपल लगाएंगे यहाँ पर सिस्टम्स करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक करने जाएंगे उसी फोल्डर में, जैसे कि यहाँ पर चेक करेंगे तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा सिस्टम्स नाम का जो ग्रुप था वो यहाँ से अब हट चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। ओके, तो अभी हमने देखा कि ग्रुप्स को कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और यूज़र्स को कैसे बनाया जाता है, और अब हम देखेंगे कि यूज़र्स को डिलीट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यूज़र्स को भी डिलीट करने के लिए सिंपल है, जैसे हमने ग्रुप के लिए ला दी थी। तो इसमें सिंपल से आपको सूडो डालना है और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर यूज़र डेल -r करेंगे, स्पेस देंगे और शिवा देंगे, मतलब जो कि हमने अभी पहले यूज़र अभी बनाया था वही उसी का नाम दे रहे हैं हम, और एंटर कर देंगे सिंपल से। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है यूज़र डेल शिवा मेल स्पूल नॉट फाउंड, मतलब उसमें कुछ
डिटेल वगैरह नहीं थी, उसके बस बताया है जो कि, लेकिन हमारा जो यूज़र है वो अब डिलीट हो चुका है। जैसे देखने के लिए हम वहाँ पे जाएंगे उसी फाइल में जो कि थी हमारी कौन सी, उसके लिए हम जाएंगे कैट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस फाइल में जहाँ पर हमें यूज़र्स की डिटेल रहती है। तो ई टी सी पास डब्ल्यू डी में जाएंगे और आप देखो कि यहाँ पर हैक प्रूफ के बाद यहाँ पर और कोई सा भी यूज़र नहीं है, और यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे तो कोई यूज़र नहीं मिलेगा। ठीक, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो रूट यूज़र होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो रूट यूज़र होता है उसके पास सारी परमिशंस होती है। मतलब कि हमें यहाँ पर किसी किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अभी तक यहाँ पर सूडो लगाते थे, लेकिन अगर रूट यूज़र से हम यहाँ पर होते लॉगिन, तो हमें उसमें जो सूडो कमांड का यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो रूट यूज़र होता है उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको इनेबल करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पर सूडो कमांड डालनी है। सबसे पहले तो सूडो डालेंगे। सूडो डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे पास डब्ल्यू डी, पास डब्ल्यू डी करेंगे, स्पेस देंगे और रूट लिखेंगे, रूट करेंगे, इसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर एक पासवर्ड के लिए मांगेगा न्यू, क्योंकि हम अपना जो रूट है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो न्यू पासवर्ड देंगे। तो न्यू पासवर्ड आप जो चाहो वो दे सकते हो, आपको यहाँ पासवर्ड नहीं देगा, मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। अपना नाम दे देता हूँ शिवा123। ठीक है, शिवा123 दिया मैंने, एंटर किया और रीटाइप के ये बोल रहा है, तो SHIVA123 और एंटर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट। तो यहाँ पर जो पासवर्ड वो अपडेट हो चुका है, और अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ एज अ रूट यूज़र। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको लॉग आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइड में लॉग आउट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे सबसे पहले। अब हम यहाँ से लॉगिन हो गए एज अ रूट यूज़र। ठीक है, तो रूट यूज़र के लिए हम यहाँ पर सिंपल से रूट डालेंगे सबसे पहले। जो हमारा यूज़र नेम है वो यहाँ पर रूट ही रहेगा, और इसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ शिवा123 और एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हम एज अ यहाँ पर रूट यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो रहे हैं, मतलब होने ही वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब हम यहाँ पर एज अ रूट यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। और अगर हमें यहाँ से देखेंगे अपना जो टर्मिनल है उसको ओपन करेंगे, तो ओपन हो रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर हमारा यूज़र नेम लिख के आ रहा था वहाँ पर अब हमें यहाँ पर रूट लिख के आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चाहे जोन सी कमांड लगाओ, यहाँ पर आपको जो सूडो कमांड का यूज़ करना पड़ता था, जो हमारी ये सूडो कमांड थी, इसका आपको यहाँ पर यूज़ बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप बिना सूडो लगाए भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अगर आप और भी आगे कुछ सीखना चाहते हैं लिनक्स में, मैं आगे और भी वीडियो डालने वाला हूँ, जिससे कि जो लिनक्स होता है उसमें परमिशंस क्या होती हैं, परमिशंस के बारे में, और CTF भी खेलेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सीखना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।